जाने कौन है अमर सिंह चमकीला, जिनकी 27 साल की उम्र में दिन दहाड़े हो गई थी हत्या। अमरजीत सिंह चमकीला ने गुर्बत में जन्म लेकर महज 20 साल की उम्र में अपने गानों से शानदार लोकप्रियता हासिल की थी। अमरजीत सिंह चमकीला और भी हजारों धूम मचाने वाले गाने बनाते। अगर 27 साल की उम्र में उनकी हत्या ना की गई होती, पंजाब के ओरिजिनल रॉकस्टार कहे जाने वाले सिंगर अमर सिंह चमकीला वो पंजाबी सिंगर है जिन्होंने 20 साल की उम्र में अपने गानों से धूम मचा दी थी और महज 27 साल की उम्र में जिनका कत्ल कर दिया गया। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 में डुगरी, लुधियाना, पंजाब में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें नौकरी एक कपड़े की मिल में मिली। उन्हें संगीत का शौक था तो कुछ सालों में वह हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीख गए। 18 साल की उम्र में उनका मिलना सुरेंद्र शिंदा से हुआ। तब सुरेंद्र को पता लगा कि अमर सिंह कितने प्रतिभाशाली थे। फिर सुरेंद्र और अमर ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया और अमर सिंह ने अपने नाम के आगे चलकीला लगा लिया। जिसके बाद कुछ ही समय में उनकी शादी भी हो गई। शादी हुई तो घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई, पर तब तक वह कुछ खास गाया नहीं करते थे। वह ज्यादातर सुरेंद्र के लिए गाने लिखा करते थे। पैसों की जरूरत के चलते उन्होंने खुद सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। वह अक्सर अपने गाने में दुनिया की सच्चाई लोगों के सामने रखते थे। इसके चलते उनके गानों को लोग पसंद करने लगे। फिर धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। कुछ समय बाद चमकील ने सोनिया शिंदा के साथ मिलकर स्टेज परफॉर्मेंस देने लगे। दरअसल सोनिया शिंदा सुरेंद्र शिंदा के साथ गाया करती थी, लेकिन सुरेंद्र जब कनाडा के टूर पर गए थे तब वह अपने साथ एक और लोकप्रिय सिंगर को ले गए थे, जिसके चलते सोनिया ने चमकीला को कहा कि वह अपनी एक एल्बम रिकॉर्ड करे। जिसके बाद 1981 में एल्बम बापू साड़ा गुम हो गया के नाम से दोनों ने मिलकर 8 गाने रिकॉर्ड किए। उसके बाद उन्होंने इर्क और सिंगरों के साथ काम किया। उसी साल उन्होंने अमरजोत के साथ भी काम किया था। अमरजोत खुद भी काफी लोकप्रिय थीं। कुलदीप मानक जैसे जाने माने सिंगर के साथ भी वह काम कर चुकी थीं। जिसके बाद जल्द यह जोड़ी बहुत लोकप्रिय हो गई। इस लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए अमर सिंह चमकीला ने 23 मई 1983 में अमरजोत के साथ दूसरी शादी की थी। देखा जाए तो उनके सितारे इस शादी के बाद ही चमक उठे, क्योंकि शादी के कुछ ही साल में उन्होंने कई गाने रिकॉर्ड कर लिए और साथ ही साथ वह कनाडा, यूएस, दुबई और बहरीन जैसे देशों में भी लाइव परफॉर्मेंस देकर आए। उनका करियर चमक उठा, जिसके चलते उन्होंने लोगों की शादियों में भी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। उस समय में वह 4000 रुपए लिया करते थे। पंजाब में अक्सर उनकी परफॉर्मेंस अखाड़ों में हुआ करती थी, जहां वह अपने लिखे गानों को रिकॉर्ड करने से पहले लोगों को सुनाया करते थे। इसके अलावा वह उस समय दूसरे सिंगर्स के लिए गाने भी लिखते थे, जिनमें कुछ सुरेंद्र शिंदा, जगमोहन कौर और के एस कूनर जैसे नाम शामिल हैं। कुछ सालों बाद 1985 में चमकीला ने बाबा तेरा ननकाना, नाम झपले जैसे धार्मिक गीत भी रिकॉर्ड किए, जिसके चलते वह काफी लोकप्रिय हो गए और इनसे आए पैसों को उन्होंने दान कर दिया था। इनका एक गाना पहले ललकारे नाल 1987 में पहली बार फिल्म पटोला में भी दर्शाया गया था। इसके चलते 1988 में जब चमकीला महसामपुर, पंजाब में एक परफॉर्मेंस देने जा रहे थे, उस दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। चमकीला के साथ उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त चमकीला की उम्र मात्र 27 साल थी। चमकीला को मारने वाले बाइक सवार बदमाश कभी नहीं पकड़े गए और न ही ये पता चला पाया कि उनकी मौत के पीछे कौन था। बेहद कम ही समय में चमकीला ने अपने शानदार गानों की बदौलत दुनिया का दिल जीत लिया था। चमकीला के गानों ने उस दौर में हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग का रिकॉर्ड बना डाला था। इतना ही नहीं, अगर
स्टेज परफॉर्मिंग पर बेस्ट आर्टिस्ट की बात की जाए तो आज भी अमर सिंह चमकीला का नाम सबसे ऊपर आता है।